अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे ड्राइव करना है। इसके लिए सबसे पहले आप एक ऑब्जेक्ट पे कंसीडर करें कि एक ऑब्जेक्ट पहले इनिशियली किसी खास वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो जो उसकी पहले वेलोसिटी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इसको हम कहेंगे vi। और उसके बाद अगर उस पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे उस ऑब्जेक्ट पे, तो उसकी जो स्पीड है वो डेफिनेटली ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप गाड़ी पे आप जा रहे हैं, जब आप गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाते हैं तो उससे क्या होता है, जो गाड़ी का इंजन है वो गाड़ी को फोर्स प्रोवाइड करता है, जिससे उसकी जो स्पीड है वो ज्यादा हो जाती है। तो इसकी भी जो स्पीड है वो भी ज्यादा हो जाएगी। तो इसको हम कह देंगे vf। ठीक है, यानी कि जो ज्यादा स्पीड हो गई है इसको हम कह देंगे vf, और जो उसकी पहले स्पीड थी उसको हम कहेंगे vi। ठीक है, अब उसकी जो स्पीड है, उसकी स्पीड vi से vf होने में उसको कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। ठीक है, इस टाइम इंटरवल को हम कहते हैं t। ठीक है, ये जो टाइम लगा है इसको हम कहेंगे t। Consider a body moving with initial velocity vi in a straight line with uniform acceleration। जो बॉडी है वो मूव कर रही है और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम कहेंगे vi। Its velocity becomes vf after time t। कुछ टाइम के बाद जब आप गाड़ी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी, तो उसको आप कहेंगे vf। ठीक है, और जो टाइम लगेगा उसकी वेलोसिटी को ज्यादा होने में उसको आप कहेंगे t। The motion of body is described by speed time graph as shown in figure 2.26 by line AB। इस ग्राफ की मदद से आप उस ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी कर सकते हैं। ये जो ग्राफ है, ये जो डायग्राम है, ये आपको बेसिकली बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से ड्रा करनी आनी चाहिए, क्योंकि ये जो डायग्राम है, ये जो ग्राफ है, ये अगली दोनों इक्वेशन में भी सेम ये वाली यूज होगी। तो इसके लिए आपको इसको गौर से देखें जरा। देखिए, ये जो ग्राफ है, यहाँ पे ये y एक्सिस है और ये वाला जो एक्सिस है ये है x एक्सिस। ठीक है, ये पहले भी हमने स्टडी किया हुआ है। टाइम को लिखना है अलोंग x एक्सिस। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखेंगे टाइम, और जो स्पीड है उसको आप लिखेंगे अलोंग y एक्सिस। ठीक है, उसके बाद चूंकि जो ऑब्जेक्ट है, जो गाड़ी है, जो ऑब्जेक्ट वो इनिशियली वेलोसिटी से पहले मूव कर रहा है, यानी कि वो पहले रेस्ट पे नहीं था। अगर वो रेस्ट से उसकी जो वेलोसिटी वो ज्यादा होनी शुरू होती तो फिर यहाँ से इसकी जो लाइन है वैसे स्ट्रेट जानी थी। लेकिन यहाँ पे जो, क्योंकि वो पहले एक किसी स्पीड से, किसी स्पेसिफिक स्पीड से वो मूव कर रहा है, इस वजह से जो ग्राफ की लाइन है वो यहाँ कहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, ऊपर से, क्योंकि वो रेस्ट पे नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू बता रहा है, ये वाला जो पॉइंट है y एक्सिस पे। और ये वाला जो पॉइंट है b, ये यहाँ पे उसकी vf, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी बता रहा है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो vi है वो कम है, इसकी इसकी जो स्पीड है, इसकी जो वेलोसिटी है, और जो vf है ये शो कर रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है। और ये जो लाइन है ab, ये उसका एक्सेलरेशन बता रही है। ये हमने कल भी स्टडी किया था इससे पीछे वाली वीडियो में, कि ये जो लाइन है, इसकी जो स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन की वैल्यू के इक्वल होती है। तो अब आपने एक सेम प्रोसीजर आपने इस पे अप्लाई करना है। आपने इस लाइन, ये जो ए बी लाइन है, इसकी आपने स्लोप फाइंड करनी है, और उस स्लोप से आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज एक्सेलरेशन ए। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जो स्लोप है ए बी की वो इज इक्वल टू है एक्सेलरेशन के। ठीक है, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज शोन बाय द शेडेड एरिया अंडर द लाइन ए बी। ए बी के नीचे जितना भी शेडेड एरिया है वो शो कर रहा है कि उस ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो कवर किया वो इज इक्वल टू है शेडेड एरिया अंडर लाइन ए बी। इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड इजीली फ्रॉम दिस ग्राफ। ये स्टूडेंट आप देख सकते हैं, ये लाइन ए बी है। ठीक है, ये पॉइंट ए, ये है बी। अब ए और बी के दरमियान इसके नीचे जो जितना भी ये वाला एरिया है, ये सारा के सारा ये जो शेडेड एरिया है, ये शो कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का जो टोटल डिस्टेंस है वो ये एरिया उसके इक्वल है। ठीक है, यानी कि दिस एरिया टोटल ट्रायंगल प्लस ये वाला जो रेक्टेंगल है, इन दोनों को सम करेंगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपने इस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, एक्सीलरेशन स्लोप की मदद से फाइंड करेंगे और इसी से आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ड्राइव हो जाएगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, देखें, पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये दो पॉइंट आपको इस लाइन के ऊपर लेने पड़ेंगे। ठीक है, कहीं पे भी आप पॉइंट ये दोनों ले सकते हैं, लेकिन बुक पे क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तो आपको इसी के रेफरेंस से इसी तरह से आपको इसकी डेरिवेशन करनी पड़ेगी। तो सेम आप क्या करेंगे, कोई से दो पॉइंट आपने चूज कर लिए, ये वाले, एक पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ठीक है, अब उसके बाद पॉइंट बी को आप बिल्कुल नीचे यहाँ पे लेके जाएंगे वर्टिकली। ठीक है, जब तक ये एक्स एक्सिस पे टच नहीं करता, यहाँ पे लेके आए। उसके बाद पॉइंट ए पे भी आप, ये पहले यहाँ पे लाइन लगी है, इसको इसको भी जब आप नीचे देखेंगे तो ये जीरो पे यहाँ पे आ रही है। ठीक है, और ये वाला जो गैप है,
ये टाइम के इक्वल है, ठीक है, जो टोटल टाइम लगा है इसको vi से vf होने में, इसकी जो वेलोसिटी vf होने में इसको जो टोटल टाइम लगा है वो इज इक्वल टू दिस गैप, ठीक है, ये जो गैप है इस इतना गैप, इसको इतना टाइम लगा है। अब उसके बाद ये जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी को आप लेके आएंगे अलोंग y एक्सिस की तरफ, ठीक है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आपने लाइन लेके आनी है और ये पैरेलल होनी चाहिए इसके, ठीक है। इसको जब आप लेके आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कट करेंगे, यहाँ पे इसकी स्पीड बता रही है vf, और इसी तरह ये जो पॉइंट ए है इसकी यहाँ पे स्पीड ऑलरेडी हमें पता ही है v है, ठीक है। अब उसके बाद इसको आपने इस तरह से नीचे एक्सटेंड कर दिया और इसको आपने इधर को आपने आगे एक्सटेंड कर देना डॉटेड, ठीक है। ये दो लाइनें आ गई पॉइंट ए की, और ये जो लाइन है ये है पॉइंट बी की। एक्सीलरेशन a of a body, slope of line AB is equal to a, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन AB is equal to एक्सीलरेशन के इक्वल होती है, और जो एक्सीलरेशन है वो is equal to है BC divided by AC। जैसे कि आपको पहले बताया कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो ये जो BC है ये असल में चेंज इन वेलोसिटी है, और जो AC है ये है टाइम इंटरवल, जो टाइम लगा है उसकी वेलोसिटी में चेंज आने के लिए। देखें ये जो गैप है, ये वाला गैप, ये VF और ये है VI। अब इन दोनों को यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे चेक करें तो ये जो गैप है ये BC, ठीक है, BC, ये वाला जो गैप है ये किसको शो कर रहा है, चेक करें, ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी को, ठीक है। पहले उसकी जो वेलोसिटी क्या थी VI और बाद में क्या होगी VF, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुई, इसमें से माइनस करेंगे इसको VF माइनस VI, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू VF माइनस VI, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने BC को आगे स्प्लिट करना है, कैसे करेंगे, देखें ये लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक BC, ठीक है, और C के बाद यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये जो पाथ है इसको आप कहेंगे CD, ठीक है, क्योंकि ये वाला पॉइंट आपने D चूज किया तो ये CD हो जाएगा। अब जो टोटल लेंथ है ऊपर से लेके नीचे तक ये है BD, ठीक है, टोटल BD में से अगर आप इस वाले पोर्शन को माइनस कर देंगे तो आपके पास बाकी कौन सा पोर्शन बच जाएगा, आपके पास ये वाला पोर्शन बच जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक है BD, उसमें से माइनस किया इस वाले पोर्शन को CD, BD माइनस CD इज इक्वल टू BC, ठीक है। तो आपने BC की जगह पे अब ये वाली वैल्यूज पुट कर देनी, BC ये वाला है, BC की जगह पे आप वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, BC इज इक्वल टू BD माइनस CD, ठीक है। उसके बाद नीचे है AC, AC की जगह पे आपने यहाँ पे OD लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा है, देखें ये है AC, ये पॉइंट A और ये है पॉइंट C, AC को बिल्कुल आप अगर आप नीचे लेके आएंगे तो चेक करें ये पॉइंट A है, और बिल्कुल इसके पैरेलल आप जब इधर आएंगे तो ये है पॉइंट O, ठीक है। इसी तरह ये जो पॉइंट C है इसके पैरेलल बिल्कुल आप नीचे लेके आएंगे इस लाइन के, तो देखेंगे ये है पॉइंट D, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली इन दोनों की जो लेंथ है, AC की जो लेंथ है वो OD के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइनें एक्स एक्सिस और ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल है एक दूसरे के, तो इस वजह से इनकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, वो इक्वल होगी। तो AC की जगह पे अब आप क्या लिख सकते हैं OD, ठीक है, उसकी जगह पे आपने लिख देना है OD। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने AC की जगह पे क्या लिख दिया OD, और जो BC है उसको हमने स्प्लिट कर दिया BD माइनस CD। BD टोटल लेंथ थी ऊपर से लेके नीचे तक, और उसमें से CD एक छोटा पोर्शन माइनस कर दिया, तो वो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो दोबारा हमारे पास BC आ जाएगा। अब आपने आगे क्या करना है, जैसा कि BD इज इक्वल टू VF, CD इज इक्वल टू VI एंड OD इज इक्वल टू टाइम T, आपने ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करनी है। ये वैल्यूज मैं आपको ग्राफ से भी दिखा सकता हूँ कि ये वैल्यूज कैसे आई है। देखें ये है BD, यहाँ से लेके यहाँ तक BD, तो जो BD है वो है VF के इक्वल, ठीक है। देखें ये B और ये जो D है ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये जो टोटल यहाँ से ये वाला जो पॉइंट हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल वैल्यू है वो क्या है VF, ठीक है। तो BD इज इक्वल टू VF। उसके बाद जो CD है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, ये वाला गैप, इसको जब इधर लेके आएंगे तो यहाँ से लेके ये वाला, क्योंकि जब भी आप रीडिंग लेते हैं, जो रीडिंग आप लेते हैं वो हमेशा आप रेफरेंस, ये जो 0 पॉइंट है ओरिजिन, इसके रेफरेंस से आप लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो रीडिंग है CD, इसको आप क्या लिखेंगे VI, ठीक है, क्योंकि ये VI है। तो CD इज इक्वल टू VI, BD इज इक्वल टू VF और CD इज इक्वल टू VI। उसके बाद बाकी एक रहेगी वैल्यू, वो है OD। OD इज इक्वल टू है टाइम इंटरवल, जो टाइम लगा है इसकी वेलोसिटी में चेंज आने के लिए। तो ये O और ये है D, OD इज इक्वल टू टाइम, क्योंकि ये जो एक्सिस है ये है एक्स एक्सिस, और यहाँ पे हमने लिखा है टाइम को, तो OD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम के। अब आपने इन तीनों की वैल्यूज इसके अंदर पुट करनी है, ठीक है। BD इज इक्वल टू VF, इसके जगह पे VF पुट किया, माइनस वैसे ही आ गया। CD की जगह पे पुट करेंगे VI को,
ये वी आपने पुट कर दिया, उसके बाद ओडी इज इक्वल टू टी, ठीक है, ओडी की जगह पे आपने टी को पुट कर दिया, और उसके बाद इसके बाद इसको आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, टी को तो ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा ए टी, वी एफ माइनस वी आई वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद आपने वी एफ को इधर ही रहने देना है, और जो माइनस का वी आई है इसको आप ले जाएंगे दूसरी साइड पे, तो क्या आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू ए टी, ये वाला प्लस ये जो वी आई इधर लेके आए थे आप वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये इक्वेशन भी आपने याद रखनी है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स है उसके अंदर ये इक्वेशन यूज होगी। तो स्टूडेंट आपने इस इक्वेशन को एक दफा दोबारा से आपने खुद से सॉल्व करना है, और उसके बाद आपने इसकी जो डेरिवेशन है, इसकी जो बाकी वर्किंग है, ये भी आपने याद करनी है। दूसरी बात स्टूडेंट, आपने ये जो डायग्राम है इसको आपने लाजमी याद रखना है। ये मैं इसका एक क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं साथ में अटैच करता हूँ, वो भी आपने सोल्व करना है। तो उसमें दोबारा से एक दफा देख लें, ये जो पॉइंट्स है ये आपने उसी तरह आपने याद रखने हैं, उस क्वेश्चन के अंदर भी आपने ये पॉइंट ही बताने हैं। ये वाला जो पॉइंट है इसको आप लिखेंगे ओ ओरिजिन, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ए, ये है बी, ये ए बी लाइन थी, ए बी के बाद ये है सी, सी के बाद ये है डी, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे स्पीड को, यहाँ पे लिखेंगे टाइम को, ठीक है। उसके बाद ये जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल उसकी स्पीड है, ये है वी आई, और उसके बाद ये है वी एफ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है ये क्वेश्चन के अंदर भी मैं पूछूंगा आपसे, तो उसके अंदर आपने ये एग्जैक्टली आपने इसी तरह से बताने हैं। आई होप आपको स्टूडेंट इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन की समझ आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।